किलियन एम्बापे का बैलन डॉर विनिंग सीजन इस मैच से चालू होता है। और कारवाल का जो हैंडबॉल था, इट्स इट्स इग्नोरेबल एक्चुअल में स्पीकिंग। लेकिन जो डीन हाउसन का रेड कार्ड था वो इग्नोरेबल नहीं है, क्योंकि वो मिस्टेक एक्सपेक्टेड ही नहीं है डीन हाउसन से, बिकॉज ही इज द प्लेयर, ही इज वन ऑफ द प्लेयर हु इज मेंट टू गिव अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। और मुझे ऐसा लगता है गाइस कि नॉर्मली स्पीकिंग हम रियल मैड्रिड कोई नॉर्मल मैच खेल नहीं सकती। हम 9 on 10 परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को बीपी फ्लक्चुएट करना है लोगों का, तो एक रेड कार्ड ले लिया। एम्बापे अच्छा खेल रहा है इसके लिए उसको रेड कार्ड दे दिया। सो वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीज फुटबॉल। मैं तुमको मेरी स्क्रीन में ले चलता हूँ और वहां मैं तुम लोग को एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे ये लोगों ने ना रियल सोफे डैड को उनकी डैड याद दिलाई, और हम लोग कहते 2-1 के विन से पतली गली से बच के निकले हैं। क्या हुआ है? देखो, यहाँ पे बॉल है रियल सोफिडेड के पास यहाँ पे, और उनके एक प्लेयर ने आगे बॉल पास की है। मिडफील्ड बॉल मिली है वहां पे। बॉल मिलने के बाद उसने हाफ टर्न पे बॉल रिसीव किया है यहाँ पे, अगर आपको दिख रहा है। और उसे सीधा गूलर और मिलिटाओ, दो लोग खड़े हैं यहाँ पे, दिख रहा है। दोनों के बीच में से उसने बॉल डाला है। गूलर ने उसको साष्टांग नमस्कार किया है वहां पे, और वो सीधा कोर्तुआ ने सेव निकाला है। ये लास्ट के जो मिनट्स है ना, एंडिंग मिनट्स, जहाँ पे 2-1 का स्कोर चल रहा था, तभी की बात है ये। और बहुत पंगे वाली चीज थी, मतलब ना जल गए थे ऊपर के नीचे के दोनों दोनों पाल हमारे। तो क्योंकि जो पहला गोल हुआ था किलियन एम्बापे का, जो ऑफसाइड दिया गया था, जो गूलर को उसने पास किया था, वो वाले गोल में अगर मैं कहूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ चौमिनी के पास बॉल है, उसको डीन हाउसन से बॉल मिली है यहाँ पे। डीन हाउसन से बॉल मिली, उसने सीधा स्विच किया है डैनी कार्वाल के पास। डैनी कार्वाल के पास वो बॉल स्विच हुई है। वो सीधा कारवाल ने एम्बापे का, दिख रहा है आपको, उसने एम्बापे का ये रन नोटिस किया है यहाँ पे। अब ये रन नोटिस किया और एम्बापे को एक क्रेजी वाला थ्रू बॉल गया है। सो गुड, सो इफेक्टिव बॉल था वो, मतलब जो राइट साइड पे डैनी कार्वाहाल और एम्बापे का जो पहली पार्टनरशिप थी, ऑफ कोर्स ये ऑफसाइड रूल हो गया था, बट इट वाज सो गुड, इट वाज सो क्रेजी गाइस कि मैं कुछ बता नहीं सकता उसके ऊपर। सेकेंडली, देखो जो दूसरा गोल है यहाँ पे, जो किलियन एम्बापे का है, वहां पे तुम ध्यान देना कि उस गोल में तुमने देखा है कि यहाँ पे विनिशियस प्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। विनिशियस यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, और विनिशियस प्रेस करते वक्त यहाँ पे उसको एंटीसिपेट हो चुका है कि बॉल पीछे जाने वाला है। इस फ्रेम में तुमको किलियन एम्बापे दिख रहा है यहाँ पे, उसने वो पास पढ़ लिया है। बॉल पीछे जैसे ही गई, एम्बापे को दिख गया, एम्बापे ने अपना टर्टल मूव चालू कर दिया, एम्बापे ने भागना शुरू किया है, और उसने वो बॉल विन किया आगे। वो बॉल आगे लेकर गया, दोनों डिफेंडर्स को उसने ड्रिबल किया है फैंटास्टिकली। और आगे आप देखोगे नेक्स्ट स्लाइड पे गोल है। एग्जैक्टली, इट्स गोल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड गाइस, क्योंकि किलियन एम्बापे जैसा प्लेयर जिसके ऊपर इतना अच्छा पेस है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज डूइंग दैट। लाइक क्रेजी बंदा है वो। तुम लोग को मैं एक और चीज बताता हूँ, अगर मैं रियल सोफेडेट की भी यहाँ पे बात करूँ थोड़ी सी, कि देखो वो लोग, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड पे विंग है वहाँ पे डैनी कारवाल यहाँ पे खड़े हैं, और उनका जो विंगर है, ही इज वेरी गुड। वो देखो, उसने कारवाल को कट इन किया है, वो अंदर आ रहा है, कारवाल अपनी पोजीशन रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं, और विनीशियस है ये हरामखोर अभी भी यहीं खड़ा है, वो पीछे भागकर नहीं आ रहा है। आई स्टिल डोंट नो व्हाट इज प्रॉब्लम विथ हिम। इसके लिए इब्राहिम डियास को अंदर डाला डाला था, उसे इब्राहिम डियास क्या प्रॉब्लम, फरहान गार्सिया को अंदर डाला था इसके जगह पे, एंड इट वॉज अ क्रेजी मूव एक्चुअली में, और पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने। अब यहाँ पर तुम देखोगे, उसने कट इन करके बॉल अंदर वो ला रहा है, एंड ही टुक द शॉट। मेरे को एक चीज यहाँ पे समझ में नहीं आ रही, ये एडर मिलिटाओ कर क्या रहा है? एडर मिलिटाओ को यहाँ पर, या फिर चुआमेनी को यहाँ पर उसको ब्लॉक करना चाहिए था, ही शुड हैव क्लोज दैट शॉट, बट वो हुआ नहीं वहां पर। और वो आगे आके उसको शॉट लेने मिला है, एंड सारे प्लेयर लोग वहां पे नजारा देख रहे हैं बैठ के। इट वॉज वन ऑफ द सीनेरियो वेर इट वॉज लाइक कि हम गोल खा सकते हैं, ऐसा मुझे फील हुआ था। अब आगे भी ये जो डीन हाउसन का जो मूवमेंट है, मैं तुमको बताता हूँ यार, ये देखो, ये यहाँ पर उसने उसको फाउल किया है, यहाँ पर फाउल किया है, और जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से इतनी दूर वहां पे एडर मिलिटाओ भी खड़ा है, पीछे सामने कोर्तुआ भी है। सो देर इज नो पॉइंट टू फाउल लाइक दिस। ये जरूरी नहीं था ये वाला फाउल यहाँ पे। और ये फाउल की वजह से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं रेफरी को उसकी गांड के बाल को कंघी करना था या क्या करना था। सीधे लाल पत्ती बाहर निकाली है उसने, सीधे लाल पत्ती, और उसने डीन हाउसन को दिखा दी है। और सबसे बड़े मजे की बात है, मेरा बड़ा भाई कारवाल आके कहता है कि मेरे छोटे भाई को माफ कर दो, जाने दो। अरे भाई,
क्या माफ करो, उसने सीधा आके फाउल किया है। और ये डीन हाउसन का मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि वो बंदा जब से हमारी टीम ज्वाइन किया है ही हैज गिवन अ वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस एवरी सिंगल मैच। और ये एक्सपेक्टेड ही नहीं है कभी कि ये वो ऐसा कुछ करेगा। अब इसमें आगे तुम देखोगे कि इसकी में हमें आगे अगर जाते रहो, और तुम लोग को बताओ कि आर्था गूलर का जो गोल था मुझे वो भी बहुत पसंद आया, क्योंकि आर्था गूलर ने वो गोल क्रिएट भी किया एंड उसने एक बॉक्स के अंदर एक मैजिकल चीज भी किया। वो मैं तुम लोग को यहाँ पे समझाता हूँ, देखो ध्यान से। आर्था गूलर के पास यहाँ पे बॉल है, उसको बॉल मिली है, उसने एम्बापे का रन यहाँ पे नोटिस किया। क्या आप देख रहे हो एम्बापे यहाँ पे है? एम्बापे यहाँ पे गूलर के पैर पे बॉल आने वाली है यहाँ पे। अब एम्बापे ने वो रन नोटिस किया है कि बिहाइंड द मैन, ये दो उनके जो प्लेयर्स है, डिफेंडर्स है यहाँ पे, उनके पीछे बहुत सारा स्पेस खाली है। ये आर्था गूलर ने नोटिस किया उसके पैर पे बॉल आते ही, और उसने वो क्रेजी थ्रू बॉल डाला है एक टच लेकर, और एम्बापे को बॉल मिली है यहाँ पे आगे। एम्बापे ने बॉल रुकाया है, ही हैज ड्रिबल्ड दैट प्लेयर, उसने बॉक्स के अंदर आके ही हैज कट दैट बॉल बैक। और तुम देखोगे ये कट बैक के टाइम पे गूलर पे एक, दो, और ये एम्बापे के सामने एक तीन प्लेयर है, और ये प्लेयर ऑन द वे है, आ रहा है। ठीक है, चार प्लेयर लोग बॉक्स के अंदर है, वहां पे पांचवा भी पीछे खड़ा है वहां पे। गूलर ने एक अच्छा यहाँ पे टच लिया है, उसने वो रोलिंग बॉल पे शॉट नहीं मारा है, उसने वहां पे एक टच लिया है, उसने खुद को सेट किया है, एंड देन ही हैज गिवन द फिनिश। देन दैट बॉय हैज गिवन द फिनिश। इट्स फैंटास्टिक एक्चुअली। आर्थे गुलर का वो जो गोल है, इट्स सो गुड। लाइक मैं एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये लौंडा कीपर के सामने खड़े रह के एक टच लेकर गोल मारेगा, एंड इट वाज एक्चुअली फिनोमिनल गाइस। अब इसी में आगे, और वो साइड पता नहीं क्या था, आई डोंट नो। अब इसी पे आगे मैं तुमको बताता हूँ। तुम लोग देखो, ये जो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, जो टेंशन वाला जो माहौल है, जो धबधबा वाला माहौल है, वो तुमको यहाँ पे क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे रियाल सोफिडेट के प्लेयर्स ने एक अच्छा चीज किया है। यहाँ पे हम लोग 10 मैन खेल रहे हैं, ठीक है गाइस, मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग 10 मैन खेल रहे हैं। यहाँ पे 10 मैन खेलते वक्त तुमको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ से जब बॉल स्विच हो रही है करेरास की तरफ, और लॉन्ग बॉल स्विच हुई है, करेरास को बॉल मिली है, हमारी टीम अब डिफेंसिव स्ट्रक्चर में पीछे की तरफ बढ़ रही है। अब डिफेंसिव स्ट्रक्चर में पीछे बढ़ते वक्त ये एडर मिलिटाव है, ये चौमिनी है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आया यहाँ पे कि अगर बॉल वहां पे है, करेरास वहां पर है, उसने करेरास को बीट किया है, उसने पास अंदर डाला है, ये एडर मिलिटाव कर क्या रहा था यहाँ पे बैंचोर? मतलब ये करना क्या चाहता है? ये बॉल उस प्लेयर की बैकफुट पे आई है, उसने बॉल पीछे डाला है जो क्रॉस है, और क्रॉस पीछे डालने की वजह से ये जो स्पेस है, ये आर्था गुलर उसके प्लेयर के साथ आ तो रहा है, आर्था गुलर इज कमिंग विद दिस प्लेयर, बट ही इज वेरी स्लो टू जस्ट क्लोज हिम डाउन वेरी क्विक। उसको फटाक से वो बंद करना है, क्योंकि वहां पे डीन हाउसन अब नहीं है पीछे, अब वो शॉट्स ब्लॉक करने के लिए कोई है नहीं। और नसीब से पता नहीं हमें कौन सा गुरु मंत्र पढ़ के आया था जाबी अलोंसो, कौन से भगवान का पता नहीं मुझे, वो जाके लगी पोल पे। पोल पे लगने के बाद वो वापस एक और पोल पे लगी। वहां पे मिलिटाओ को याद आया कि ओ फक, मैं तो डिफेंडर हूँ। उसने वो बॉल क्लियर की है, और वो बॉल करेरास के पास गई है। ऐसा सिचुएशन में हम 2-1 जीते हैं ना गाइस, मैं तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि देखो, ऐसे सिचुएशन में 2-1 जीतने के बाद इट इज वेरी मच डिफिकल्ट